कि इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि रास्ते में हमारे जो नवनियुक्त CWC मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल जी, इनके स्वागत के कारण हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा भी नहीं 2 घंटे लेट हो गए, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे CWC मेंबर पूर्व मंत्री सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी को आपको संबोधित करें। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, शहर के अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी, महापौर नगर निगम रीवा आदरणीय बाबा मिश्रा जी, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे पार्टी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो विलम्ब से थोड़ा आप लोगों के बीच में पहुँचे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। साथ ही ये भी निवेदन करेंगे, पीछे की तरफ हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी बैठे हैं, उनको सबसे पहले तो हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहेंगे। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए एक कार्यकर्ता को, सामान्य व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो जगह दिया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम उनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। और आप सबके माध्यम से हमारे जो रीवा संभाग के, खासकर हमारे सीधी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ रीवा संभाग के जो हमारे पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता साथी है, उन सबके कहीं न कहीं प्यार और स्नेह की वजह भी एक हो सकती है कि जो हमें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। हम उनको भी याद करना चाहते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने विंध्य संभाग को, हमारा रीवा डिवीजन जो शहडोल और रीवा दोनों मिल के पहले संभाग था, इसको हमेशा राजनीति में गौरवान्वित करने का काम किया है। स्वर्गीय दाऊ अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री निवास तिवारी जी, स्वर्गीय श्री कृष्णपाल सिंह जी, पंडित रामकिशोर शुक्ला जी, स्वर्गीय गुलशेर अहमद जी, पूजनीय पिताजी हमारे श्री इंद्रजीत कुमार पटेल जी, ये हमारे बीच में ऐसे महान नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा विंध्य संभाग के डेवलपमेंट में, हमारे रीवा संभाग के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश और देश में भी नाम रोशन किया है। हम उनके चरणों में भी सत नमन करते हैं कि उनका कहीं न कहीं मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा, जिसकी वजह से आज जो हमारे नेताओं ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, वो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद भी रहा है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह पूरे मध्य प्रदेश को करप्शन राज्य बना दिया है। 50% से ज़्यादा सभी विभागों में, जहां भी आप नीचे से लेकर ऊपर तक नज़र दौड़ाइए, बिना परसेंटेज के, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। ये हमारे प्रदेश को कहीं न कहीं पीछे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तो और जब चुनाव नज़दीक आता है, जो 18 वर्षों में काम नहीं कर पाए, एक तो सबसे पहले उन्होंने एक खरीदी हुई सरकार बनाई और ऐसे 50% से ज़्यादा करप्शन वाले मंत्री, जैसा 50% करप्शन चल रहा है, उसी तरह के 50% मंत्री, खरीदे हुए मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं। और आज तो और अजूबा हो गया साहब, जब चला चली की बेला है, मध्य प्रदेश की सरकार जाने वाली है, नई सरकार बनने वाली है, 15 महीने भी कार्यकाल नहीं बचा है, जिस तरह से लाडली बहना के नाम पे पूरे प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम, एक राजनीतिक, एक चुनाव में फायदा लेने के लिए जिस तरह से शगुफा कह लीजिए या सारे जो हमारे दूसरे विभागों का जो पैसा है उसको रोक करके सिर्फ एक डिपार्टमेंट में, एक जगह लाडली बहना
में सारी राशि देने का काम कर रहे हैं, बाकी सारे विकास के काम रुक गए। उसी तरह जिस तरह से लाडली बहना से ही हम तुलना करेंगे, जो 3-3 मंत्रियों को अभी सिर्फ वोट की राजनीति के लिए 1.5 महीने में कौन सा ऐसा विकास कर लेंगे, 1.5 महीने में मंत्री बनाने का क्या औचित्य है। ये तो वही है कि हम किस तरह से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किस तरह से हम सरकार बना लें, किस तरह से। अगर इतने योग्य थे तो उनकी योग्यता का परख 3 साल से आपकी सरकार है, चौथी बार जो सरकार बनी है, अब तो 3 साल होने वाले। 3 साल में आपने क्यों उनकी अगर इतने योग्य थे तो आपने उनको पहले क्यों नहीं बनाया। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि ये करप्शन का एक और नजीर पेश किया है, ये और एक षड्यंत्र जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। ये हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमने फला वर्ग को बना दिया। अरे पहले भी तो बनाया था, तो पहले जब बनाया था तो पहले का भ्रष्टाचार तो अभी यहाँ पे लोग देख ही रहे हैं। नगर निगम चुनाव हुआ यहीं पे, और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीती। कांग्रेस क्यों जीती? यही सब तो बातें थी। तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह का जो निर्णय मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, ये घोर निंदनीय है। आज आप देखेंगे सारे एडवर्टाइजमेंट माध्यम से पूरा एडवर्टाइजमेंट जो चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मोनो लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, सरकारी योजनाओं का, चाहे विकास पर्व का एक महीने पूरा चला कार्यक्रम, उसमें भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मोनो लगा के हम तो मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से कि इसकी रिकवरी होनी चाहिए। जिस तरह से किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं लगा सकती सरकार अपनी योजनाओं का, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करिए, पर आप किसी पार्टी का, जिस पार्टी की सरकार है, सरकारी धन में नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा करप्शन है। इसमें तो FIR दर्ज होना चाहिए सरकार के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सरकार करप्शन की चल रही है, ये बदलने के लायक है। और मुझे जितना समझ में आ रहा है, पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिलता है, पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 175 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिंद क्षेत्र में 14% ब्राह्मण है। अभी आपने अपने बयान में कहा जाति, इसके कांग्रेस को साइड इफेक्ट क्या होंगे? देखिए, क्या उनका खेल है, पुराना कुछ परसेंटेज का खेल था, क्या चक्कर है। मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी है सुना है, तो कौन सा हिसाब किताब बाकी रह गया है, क्यों बनाया है 1.5 महीने के लिए, जब पूरे प्रदेश को पता है कि विदाई समारोह इस सरकार का होने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, हमने तो देखा है कि जितने भी इतने अल्प समय के लिए मंत्री बने हैं वो विधानसभा में पहुंचे नहीं हैं। तो ये राजेंद्र शुक्ला जी की विदाई करना चाहती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी। मुझे नहीं लगता कि 1.5 महीने के लिए कौन सी ऐसी आपत्ति आ गई थी कि ये मंत्री पद स्वीकार कर लिया। बिंद की हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे और हमारी बिंद में 30 सीटें हैं। 30 में आप मान के चलिए कि हम 25 सीटें जीत रहे हैं। ये मंत्रिमंडल का विस्तार, क्षेत्रीय जाति समीकरण, तमाम चीजों की चर्चा हुई। पिछले साल नगर निगम का इलेक्शन आप लोग जीते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इंटरनली इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए रीवा सीट से विधायक उनको फिर से मंत्री बनाने के लिए होती है। अब कुछ भी कंट्रोल करने के लिए बनाया होगा, पर अब पूरी सरकार ही अनकंट्रोल चल रही है। ये सरकार कंट्रोल से बाहर है। हत्या करके सरकार बनाई है, जो हमारा संविधान है उसको तहस नहस करके सरकार बनाई है। आप देखते जाइए, अभी कितने जो आए हुए विधायक थे जो दूसरे दल से आके हमारे साथ जो थे, और किस तरह से भाजपा में गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए। अभी तो सबका आप देख ही रहे हैं, अभी जो कितना जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें क्या हालात है, कितने सारे लोग भगदड़ मची हुई है। तो ये पूरे प्रदेश में यही हालात है। यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1.5 महीने में। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। ये बड़ी जिम्मेदारी आपको जो है संगठन के द्वारा दी गई है। इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे और कैसे कांग्रेस को एक झंडे के नीचे लाया जाए? पहली बात तो कोई गुटबाजी नहीं है। हम आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और हर पार्टी में है, प्रतिस्पर्धा करना भी चाहिए, पर प्रतिस्पर्धा उपरांत
जब कभी कोई पार्टी का इलेक्शन होता है, जब हमें एक होने की आवश्यकता होती है, कहीं पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है, हम एक साथ नजर आते हैं और अभी भी हम सारे लोग एक हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार से है। हम लोग मध्य प्रदेश से भी विदाई करेंगे और भारत देश से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विदाई करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट करने का जो काम मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारत देश की सरकार ने किया है, उसका जवाब प्रदेश और देश की जनता देगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाके सेक्टर, मंडलम, बूथ स्तर पे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और परिवर्तन की बयार चल रही है। परिवर्तन होगा, देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में 66 ऐसी सीटें की लिस्ट जारी हुई, तो ये अंतर क्या? अब देखिए ऐसा है, कब लिस्ट जारी होगी हम इसको पब्लिश करने की हम समझते हैं कि आवश्यकता नहीं, उसमें हम भी मेंबर है। हम लोगों की पूरी तैयारी है, पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, लगभग मीटिंग का दौर भी चल रहा है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, प्रभारी जो नए बने उनके साथ 3-4 दिन अभी लगातार संवाद भोपाल में चलेगा। 2 तारीख से 5 तारीख तक लगातार संवाद है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और जब उचित समय होगा उस समय कैंडिडेट अनाउंस कर दिए जाएंगे। भाजपा के विधायकों को तैनात कर दिया गया है विंध्य संभाग में भी, अलग अलग सीटों पे, आपकी सीट पे भी। उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार के विधायक आके देख रहे हैं कि जब यहाँ के स्थानीय विधायक, जब यहाँ के स्थानीय नेता कुछ नहीं कर पाए तो ये वैसे ही होगा जैसे अच्छे दिन का नारा दिए थे और चौकीदार ने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी, ये उसी तरह को होने वाला है। और ये बाहर के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ के फेल हो गए तो बाहर का आदमी क्या करेगा जी? पार्टी छोड़ कर चले गए, अब जो चला गया उसके बारे में क्या बात करना।